नमस्कार, मैं कृष्णा भारती, जिला मुंगेर, पेशे से एक अधिवक्ता, लेकिन कहने मात्र को मैं इस मोहल्ले में करीब 30 वर्षों से हूँ। यह समाज काफ़ी अच्छा समाज है। मैं कलकत्ता से आकर के यहाँ रहा। क्या कारण थे? मेरी माँ का मायका से लोगों को लगाव होता है। बाबूजी नहीं चाहते थे, लेकिन बाबूजी को देखा कि हम लोग मात्र 2 आदमी के परिवार हैं। उनका एक फ़ैसला था कि हमारे पास जहाँ हॉस्पिटल नज़दीक हो, थाने नज़दीक हो, मैं उसी जगह पर घर बनाऊं। इन तमाम बातें थी इस मोहल्ले में। 30 साल से मोहल्ला में रहा। मैं 5/5/2026 को जो वीडियो अपलोड किया था, मेरे ही पड़ोसी के द्वारा अपने ही ग्रिल में ड्रिल चला करके जो मेरे नए छत की ढलाई को अपूरणीय क्षति डाली थी। इसके पीछे कितना दूर का आपराधिक आशय शामिल था, इसकी कल्पना ना मैं कर सका था, ना मेरे साथ रहने वाले तमाम अधिवक्ता जो जजेज की तैयारी करते थे वह कर पाए थे। इतना तैयारी, ऐसी कुटिलता कि शुकने भी शर्मा जाए। मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुझे तरस नहीं आई बस्तियां जलाने में। देखो, गोडसे बनना बहुत आसान बात है। एक पत्थर उठाओ और किसी के सर पर मार दो, आप क्रांतिकारी हो। लेकिन आपको चोट लगा बावजूद आप मारने वाले को पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें तो कोई दर्द नहीं आई। गांधीगिरी से किसी बात को अगर उठाया जाए, मैं बचपन से माँ पिताजी के इस कठिन परिवेश में रहने के कारण आज तक किसी अपशब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। चाहे स्कूल हो, चाहे जितनी विषम परिस्थितियाँ हो, और करें तो किसके लिए करें। न मेरा कोई घर, न परिवार, अकेला व्यक्ति। पिता की बनाई हुई इस मंदिर को मैं सेवा कर रहा था। लेकिन अचानक अनायास, ऐसे तो मैं 2014 से इस तकलीफ़ को सह रहा था कि कभी बालू फेंक कर, कभी पानी का डैम मारकर, मैंने एक भी चीज़ कभी ना कभी सना पिटीशन दायर किया, ना कभी कोई कंप्लेंट किया। और मेरे सीनियर बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह इतने अच्छे आदमी थे कि वो बोलते थे कि पड़ोसी के साथ झगड़ा अच्छा नहीं होता। मैं भी चुप रहा कि चलो। मेरी एक आदत होती थी बचपन से कि मैं चाहे किसी भी शादी विवाह में जाऊं तो मैं आज तक किसी दुल्हन को नहीं देखा। कोई घर बना रहा हो, चाहे कोई कुछ करो, मैं सर झुका कर गया और आया। 30 साल यही मेरी पहचान रही। बहुत ही अकेले में रहा मैं। अपनी तमाम समय का जुगाड़ पूंजी के साथ बनाया हुआ नया छत, इस तरह से कोई अगर अपने ही पिलर में ड्रिल चलाने के नाम से कल ढलाई हुआ हो और आज ड्रिल चला दे और यह कह दे कि हाँ हमारी मर्जी हम करेंगे, तो एकाएक यह बात सहने की परिधि से बाहर चली जाती है। क्या एक चैलेंज है? मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड करते ही यह बात सामने आई कि नहीं साहब, इस बात को आप आगे बढ़ाएं। पहले मैं अस्थिर हुआ ताकि किसी बात को झूठ ना लिखना पड़े। मैंने आवेदन दिया, पुलिस आई भी, जांच भी हुई। उन्होंने पूछा गवाह, मैं पंच परमेश्वर की तरह, खाला जान की तरह समाज के लोगों से पूछा। सामाजिक लोग यह मानते तो हैं कि गलत हुआ, लेकिन वह गवाही देने के लिए सामने नहीं आते। क्या किसी गवाह के आप
कमी के कारण, उपलब्धता नहीं रहने के कारण, मॉरल नहीं रहने के कारण कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति में, किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करेगा तो क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम, भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्थाएं मौन रहेगी? अगर उसके पहले में सीनियर के जगह 2014-15 में ही अगर 107 का भी प्रोसीडिंग चला होता तो मेरी यह 3 लाख की छत को क्षति पहुंचाने के कार्य को संभव था क्या? आज मैं यह अपराध ऐसा अपराध है, लॉर्ड माकेले साहब ने भारतीय इंडियन संहिता में 1860 को इतने बढ़िया तरीक़ा से लिखा था, इतने सूक्ष्म तरीक़ा से बनाया था कि उसकी वैज्ञानिक पद्धति से जांच करने के बाद न्यायालय दोषी तक पहुंच जाता है। मैं इसलिए चुप हूँ। इस बार यह कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है वह मुख है या मुखौटा है। इस बार जो उलझन हुई है वह साधारण व्यक्ति से नहीं हुआ है, वह डीड राइटर है। उनकी पकड़ जमीन लेन देन वाले भूमाफियाओं के साथ इतनी ताकत के साथ में उसकी आज वो कह रहा कि हाँ अपने ड्रिल में हमने किया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि ऐसा काम मत करो, यह 3 लाख रुपया का छत आपके ड्रिल चलाने से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, इसमें माइक्रो क्रैक्स आएंगे। उसके भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 17 में एक चैप्टर मिसचीफ है जिसमें रिस्ट कहा जाता है। उस रिस्ट के अधीन सेक्शन 425 से 440 के बीच में यह वर्णन किया गया है कि किस तरह से रिस्ट करके, मिसचीफ करके किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने ही संपत्ति के उपयोग में करके क्षति कर सकता है। इसके पार्ट 2 का मैं परिवर्तन दिखाऊंगा।